साल 2024 जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया की आधी आबादी तो वोट कर रही होगी। कई कंट्रीज में या तो सरकारें बदलेंगी या तो फिर डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट। पूरी दुनिया में लगभग 8 बिलियन की आबादी है, जिसमें 4 बिलियन लोग 2024 में वोट करेंगे। इसलिए 2024 को इलेक्शन ईयर भी कहा जा रहा है, क्योंकि 64 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले। और ये बात तो इलॉन मस्क ने भी बोल दिया कि 2024 एक क्रेजी ईयर होने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो शायद अभी तक हमने देखी नहीं होगी। 2024 में कौन कौन से कंट्रीज में इलेक्शन होंगे और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। The global election year. Now, almost half the world's population will be voting across continents as election season officially. Countries that are home to 4 billion people, half the world are set to cast ballots in elections this calendar year. 2024, which brings with it the global election year. Almost half of the world's population will be voting across continents. This week we focus on 2024. It's the election year. More than 50 countries. 2024 will be the biggest election year in history, as more than 60 countries representing half of the world's population. With over 40 nations heading to polls this year, 2024 is going to be the biggest election year in history to impact global trade. Geopolitics and divergence in countries' voting behavior will influence cross-border capital flows and macro-financial stability. Business Standard had reported earlier that at least 41 countries, representing 42% of the world's GDP and 41% of the global population, will witness a likely change of guard over the next 12 months. इस मैप में जितने भी रेड कलर से हाईलाइट है, उन सभी देशों में इलेक्शन होने वाला है। ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में वोटिंग होगा। इसके अलावा यूएसए, अफ्रीकन कंट्रीज और एशिया के कई कंट्रीज में भी इलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़े 2 देशों में इलेक्शन होने वाले हैं, वो है इंडिया और यूएसए। इसके अलावा रशिया में भी तो इलेक्शन होने वाले हैं। बट देखिए, रशिया में मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन ही पावर में आने वाले हैं। हो सकता है कि खुद वो इंडिपेंडेंट लड़े या फिर अपनी एक नई पार्टी बना ले, बट व्लादिमीर पुतिन को कोई भी अभी चुनौती नहीं दे पाएगा। मे भी कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए, हिंसा हो जाए, तब की बात अलग है। देखिए, अगर जेन्युइन इलेक्शन की बात करें तो पहले नंबर पर है इंडिया। 1.44 बिलियन की आबादी है, जहां अप्रैल से लेकर मई 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे। और इंडिया के चुनाव का प्रभाव दुनिया पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंडिया की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विदेश नीति अलग अलग है। अभी बीजेपी पावर में है और इनके लिए ज्यादा प्रो इजराइल है। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी के ओपिनियन तो आप लोग जानते ही होंगे, एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। इजराइल को लेकर अलग विचारधारा है। चाइना को लेकर भी मानते हैं कि इनका स्टैंड अलग होना चाहिए। इवन यूएस को लेकर भी। तो भारत में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो पार्टी पावर में है वही पावर में रहेगी या फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन होने वाले हैं। 448 मिलियन की आबादी है और 6 से 9 जून के बीच यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 341 मिलियन की पॉपुलेशन है और यहां 5 नवंबर को इलेक्शन होगा। यूएसए में जो इलेक्शन होगा, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं, ये तो काफी हद तक वहां के आर्मी ही डिसाइड करेगी। एक बात तो फाइनल है कि इमरान यहाँ के पीएम नहीं बनने वाले। मे भी अगर इमरान खान पावर में आ जाते हैं तो ये भारत के लिए काफी सही होगा। उनके अंडर में भारत में बहुत सी चीजें बदली, जिसमें कुछ हद तक आर्टिकल 370 भी शामिल है। बट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को जेल में ही रखेगी, ताकि इनकी जो पार्टी है तारीख-ए-इंसाफ, वो पावर में बिल्कुल भी ना आए। देखिए, पाकिस्तान में वहां की आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। और इंडिया के जो 2 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, वहां भी इलेक्शन होंगे और इन दोनों के इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बांग्लादेश की बात करें तो अगर शेख हसीना पावर में रहती हैं तो इंडिया के लिए काफी आसानी होगी बांग्लादेश के साथ रिलेशन मेंटेन करने में। श्रीलंका में देखें तो अभी जो गवर्नमेंट है काफी न्यूट्रल है, ये भारत के लिए बहुत ही सही है। यूके में चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या ऋषि सुनक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। फिर अनुसार भारत में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।